Good morning, all dear students present in this online class. This is Harish Gangwar, and I welcome you all on YouTube channel Excellence English Classes. Today, I will explain the poem After Blenheim by Robert Southey. And you have already listened about the summary of this poem, and today I am going to explain. And before starting this, I would like to request you all, please subscribe the channel and share with your friends. So let's start. It was a summer evening. Old Caspar's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine. So this is the first stanza of the poem and opening. तो यहाँ पर एक सीन होता है समर इवनिंग, और ओल्ड कैस्पर जो एक आदमी था वो अपना दिन भर का काम करके घर पे लौटा था और अपनी कॉटेज यानी झोपड़ी के दरवाजे पे बैठा हुआ था, और हल्की हल्की धूप जो शाम के टाइम में रहती है वो खिली हुई थी, और उसके सामने उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे ग्रैंड चाइल्ड विलहेल्मिन, उनमें से जो एक लड़की थी उसकी ग्रैंड डॉटर, वो उसके सामने ही घास में खेल रही थी। घास के मैदान में सामने ग्राउंड थी, वहाँ पे खेल रही थी। उसके आगे क्या होता है? She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found that was so large and smooth and round. तो पीटरकिन को देखा उसने, किसने? विलहेल्मिन ने। विलहेल्मिन जो एक लड़की थी, उसने अपने भाई पीटरकिन को देखा दैट ही वॉज रोलिंग समथिंग दैट वॉज वेरी लार्ज एंड राउंड, यानी उसने देखा कि उसका भाई कोई ऐसी चीज़ को लुढ़का रहा है हाथों से और पैरों से जो राउंड शेप की थी और बड़ा था। which he beside the rivulet in playing there had found. beside the rivulet means river, एक छोटी सी रिवर जो होती है, बहुत पतली स्ट्रीम टाइप की, उस रिवर के किनारे खेलते हुए उसे वो मिला था, यानी जो गोल और बड़ी चीज़ थी जिसको वो लुढ़का रहा था वो उसको नदी किनारे मिली थी। He came to ask what he had found. तो वो वापस आता है, वो लड़का वापस आता है और पूछता है अपने उससे ग्रैंडफादर से कि दादाजी ये क्या है जो मुझे मिला है, ये क्या है? दैट वॉज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड, यानी जो इतना बड़ा है, स्मूथ है और राउंड है, ये सब कुछ क्या है? क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, एंड फर्स्ट टाइम व्हेन दे केम टू नो दे अंडरस्टूड अबाउट इट एंड दे वर आस्किंग टू देयर ग्रैंडफादर। अब ओल्ड कैस्पर उसको रिप्लाई करता है, ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय, एंड देन द ओल्ड मैन शूक हिज हेड एंड विद अ नेचुरल साई, टिज सम पुअर फेलोज स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। तो ओल्ड कैस्पर ने क्या किया? उस लड़के से अपने हाथ में वो चीज़ ले ली, और जो लड़का एक्सपेक्टेंट होकर खड़ा था, एक्सपेक्टेंट यानी उससे एक्सपेक्टेशन थी, उसे उम्मीद थी कि उसका आंसर मिलने वाला है और उसके ग्रैंडफादर उसको बताएंगे कि क्या चीज़ है। और जब उसने देखा कैस्पर ने, तो ओल्ड मैन ने अपना सिर हिलाया एंड विद अ नेचुरल साई, नेचुरल साई मतलब एक नेचुरल वे में उसने सांस को बाहर निकाला, यानी कहते हैं जम्हाई लेना, या फिर कुछ लोग वैसे ही सांस को बाहर निकालते हैं। और फिर उसने क्या कहा? टिज सम पुअर फेलो स्कल हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। क्या कहता है? ये उस टाइम की बात है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत जो जीत हुई थी उसमें किसी बेचारे आदमी का स्कल है, ये खोपड़ी है, यानी ये किसी ऐसे इंसान की खोपड़ी है जो उस ग्रेट विक्ट्री में फेल हुआ, मतलब गिर गया या मारा गया। ये ऐसे ही किसी इंसान का स्कल है, तो उसने बताया।
आई फाइंड देम इन द गार्डन। तो पहले उसने आंसर दे दिया कि वो क्या था, स्कल था। अब वो आगे बताता है कैस्पर आगे उन चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या होता है। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मैनी हेयर अबाउट and often when I go to plow, the plowshare turns them out. For many thousand men, said he, were slain in that great victory. तो क्या कहता है कि मैं तो उनको देखता रहता हूँ, मतलब वो चीज़ें मुझे मिलती हैं, मैं फाइंड करता हूँ कहाँ, गार्डन में, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, आसपास में ऐसी बहुत सारे स्कल्स ज़मीन में दबे हुए हैं, तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं कब, एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लो, और जब खेत जोतने के लिए जाता हूँ तो प्लोशेयर जो है, प्लोशेयर मतलब जो हल्की फाल होती है, जो आगे पॉइंटेड एंड होता है जिससे ज़मीन को जोता जाता है, तो उसमें लग के वो जो स्कल्स हैं बाहर निकल के आ जाते हैं। तो क्या कहता है, खेत जोतते हुए मुझे ये चीज़ें मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। For many thousand men were slain means killed in that great victory। क्या कहता है, उस ग्रेट विक्ट्री में बहुत से हज़ारों लोग मारे गए थे। तो यहीं आसपास के एरिया में वो लड़ाई हुई थी, और इस वजह से उनके स्कल्स सब जगह मिलते रहते हैं। लेकिन बार बार इसमें ग्रेट विक्ट्री बोला गया है, मतलब इन्होंने वॉर को अच्छा बताया, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की साइड जीत गई थी इसलिए उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव था ये, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, जान से हाथ धोना पड़ा। आगे देखते हैं। अब वो दोनों बच्चे बारी बारी से पूछते हैं किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप, उस लड़ाई के बारे में हमें बताइए, और जब वो ये लड़ाई हुई थी क्यों हुई थी, उसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो क्या बोलते हैं, नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। Young Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तो क्या कहता है कि अब सब कुछ हमें बताओ इसके बारे में। पीटरकिन ने कहा, पीटरकिन ने क्या कहा, हमें सब कुछ बताओ। और जो विल्हेल्माइन थी वो देख रही थी, वंडर वेटिंग आइज़, यानी वेट कर रही थी कि उसके दादाजी अब कुछ बताने वाले हैं, और एक वंडर भी था, हैरानी भी थी कि ये सब कुछ लड़ाई क्या होता है, क्यों होती है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो उनको डाउट्स थे, वो पूछ रहे थे। तो विल्हेल्मिन भी यही बोलती है, नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर, यानी हमें बताओ, पूरा सब कुछ बताओ उस लड़ाई के बारे में क्यों हुई थी। एंड वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर, यानी किस वजह से वो एक दूसरे से लड़े थे, वजह क्या थी लड़ाई की जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और उनकी खोपड़ियाँ इधर उधर देखने को मिलती हैं ज़मीन में। तो अब कैस्पर उसको आगे बताएगा। इट वॉज़ द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड। कैस्पर ने क्या कहा, इट वॉज़ द इंग्लिश, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, वो पुट द फ्रेंच टू राउट। पुट द फ्रेंच टू राउट यानी फ्रेंच को हरा दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट। क्या कहता है कि लड़ाई हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस में, इंग्लिश पीपल एंड फ्रेंच पीपल के बीच में लड़ाई हुई थी, और इंग्लिश पीपल ने फ्रेंच पीपल को हरा दिया। लेकिन वो दोनों क्यों लड़े थे ये रीज़न क्लियर नहीं है, मेक आउट नहीं कर पाता, मतलब ये रीज़न मैं नहीं क्लियर कर सकता कि लड़ाई किस वजह से हुई थी, बट इंग्लैंड और फ्रांस में हुई थी। बट एवरीबडी सैड, कोथ ही मतलब उसने कहा, उसने क्या कहा, बट एवरीबडी सैड दैट वाज अ फेमस विक्ट्री। सभी ने एक ही बात कही कि ये जो विक्ट्री थी बहुत फेमस थी, यानी ऐसी लड़ाई आज तक नहीं हुई। नेक्स्ट, अब ओल्ड कैस्पर अपने बचपन की बात बताता है। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, योन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय। क्या कहता है कि मेरे जो फादर हैं ब्लेनहेम में ही रहते थे, और इसी योन मतलब इशारा करते हुए फिंगर से पॉइंट करता है कि योंडर
योंडर के लिए योन यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, योंडर स्काई, ऐसे योंडर होता है उसके लिए। तो क्या कहता है कि उस छोटी सी स्ट्रीम के पास में ही ब्लैनहेम में मेरे फादर रहते थे। दे बर्न्ड हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई। ड्वेलिंग मतलब रहने की जगह, घर, मकान, जला दिया, ज़मीन में गिरा दिया, दफन कर दिया। क्या कहते हैं कि लड़ाई करने वालों ने उनका घर बर्बाद कर दिया, जला दिया, और वो भागने पर मजबूर हो गए। फोर्स हो गए मतलब मजबूर हो गए। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर भागना, वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड, नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड। यानी अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ, बच्चा कौन हुआ? कैस्पर, कैस्पर के फादर थे, तो वो अपने वाइफ और बच्चे के साथ वहाँ से भाग गए और उन्हें अपना सर बचाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली, सर छुपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। इतना सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने बैड रिजल्ट्स निकल के आए, फिर भी कैस्पर है बार बार उसको ग्रैंड विक्ट्री बताता रहता है, क्योंकि उनकी साइड जीत गई थी इसलिए। नेक्स्ट, विथ फायर एंड sword द कंट्री राउंड was wasted far and wide, and many a children mother then and newborn baby died. But things like that, you know, must be at every famous victory. क्या कहता है? फायर एंड स्वॉर्ड यानी लोगों के हाथों में मशालें, आग की मशालें थीं, तलवारें थीं, और पूरी कंट्री में घूम घूम के क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक वो लोगों को जो भी मिलता था उसको कत्ल कर देते थे, उसको मार देते थे, उनके घर जला देते थे। मैनी चिल्ड्रिंग मदर, चिल्ड्रिंग मतलब जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, प्रेग्नेंट लेडीज़, और उनके न्यूबॉर्न बेबीज़, उन सभी को मार दिया, उन तक को मार दिया। उनका वॉर में क्या रोल था? कोई रोल नहीं था, फिर भी उनको किल कर दिया। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। क्या कहता है? लेकिन जब कोई फेमस विक्ट्री होती है, ग्रेट विक्ट्री होती, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। वो यही कहता है, क्योंकि वॉर में डिस्ट्रक्शन तो होता ही होता है। और जब पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, तो बारामूला है, शोपियां हैं, ये जो इलाके हैं, तो वहाँ पर सिविलियंस को भी नुकसान होता है। तो इसीलिए वो कहना चाहता है कि एक बड़ी विक्ट्री में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, होती रहती हैं। अब कहता है दे से मतलब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज वॉन। यानी जब इंग्लैंड ने फील्ड को वॉन कर लिया, जब लड़ाई जीत ली, तो बाद में जो नज़ारा था देखने वाला, जो सीन था, एकदम शॉकिंग था, हैरान करने वाला था। फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज़ हेयर ले रॉटिंग इन द सन। यानी क्योंकि हज़ारों बॉडीज़ पड़ी थी, डेड बॉडीज़, जो धूप में पड़ी पड़ी रॉट हो रही थी, मतलब सड़ रही थी, गल रही थी, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। क्या कहता है? लेकिन बड़ी विक्ट्री में ऐसी बातें होती रहती हैं, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मतलब जब लड़ाई होगी तो लाशों के ढेर तो लगेंगे ही। तो क्या कहता है? हज़ारों डेड बॉडीज़ थी जो धूप में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, और ये बातें वॉर में होती रहती हैं। अब जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो उसको जीते, उनकी तारीफ बहुत होती है। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वॉन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन। यानी ड्यूक ऑफ मार्लबरो और प्रिंस यूजीन, इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई कि इन्होंने लड़ाई जीत ली। वाई दैट्स अ वेरी विकेड थिंग सैड लिटिल विलहेल्मन। तो इस बात पे विलहेल्मन ने क्या कहा कि ये तो बहुत विकेड थिंग है, जो वॉर है बहुत बुरी चीज़ है, फिर भी ड्यूक ऑफ मार्लबरो और प्रिंस यूजीन की तारीफ क्यों ही लड़ाई के लिए? तो वो क्या कहता है? ने ने माई लिटिल गर्ल, ने मतलब नो नो, नो नो माई लिटिल गर्ल, कोथ ही इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। क्या कहता है? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस विक्ट्री थी। प्रिंस यूजीन ने और ड्यूक ऑफ मार्लबरो ने इसको जीत लिया, इसलिए उनकी तारीफ हुई। बट विलहेल्मन को ये बात
हजम नहीं होती है, वो उसको समझ नहीं पाती है, कहती है कि ये तो बुरी चीज़ है, फिर भी उनकी तारीफ़ हुई, लड़ाई के लिए इतने लोग मारे गए। अब आगे क्या बोलता है, एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट व्हाट गुड came of it at last, quoth little Peterkin. Why that I cannot tell, said he, but was a famous victory. अब यहाँ पर पहले विल्हेल्मन ने कहा कि उनकी तारीफ क्यों हुई, क्योंकि वॉर तो बुरी चीज़ है, डिस्ट्रक्शन लेके आती है। तो ड्यूक ने पीटरकिन ने कहा कि सभी ने ड्यूक की तारीफ की क्योंकि उसने लड़ाई को जीत लिया, बट इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इसमें कोई अच्छी चीज़ निकल के आई, किसी का भला हुआ, कोई अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया? पीटरकिन ने ये बात पूछी। तो कैस्पर ने क्या जवाब दिया, वाई दैट आई कैन नॉट टेल, कहता है उनकी तारीफ़ क्यों हुई या क्या रिज़ल्ट निकल के आया ये मैं नहीं बता सकता, बट यही कह सकता हूँ कि ये बहुत फेमस विक्ट्री थी, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। तो यहाँ पर ये जो बार बार लाइन रिपीट हुई है, तो इसका कहने का मतलब है कि वॉर को इसमें बढ़ावा दिया गया है, उसकी तारीफ़ की गई है, बट वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आता है, वॉर को यहाँ पर गलत बताया गया है। और इसीलिए एक एंटी वॉर पोएम है जहाँ वॉर को कंडेम किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, गलत बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसको अच्छा मानते हैं। एंटी वॉर पोएम इसीलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वॉर के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, उसका डिस्ट्रक्शन से क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।